जय हिंद। आज मैं आपको इल्तुतमिश के द्वारा सैनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में बताऊंगी। सबसे पहले इल्तुतमिश ने सैनिक व्यवस्था के लिए शाही सेना का गठन किया। उसने केंद्रीय सेना के नियंत्रण में एक स्थायी सेना का निर्माण प्रारंभ किया। सेना का मुख्य अंग घुड़सवार व पैदल सैनिक थे। सेना की देखभाल दीवाने आरिज करता था। कौन करता था? दीवाने आरिज। सेना की कुशलता और दीवाने आरिज की योग्यता पर निरीक्षण निर्भर थी। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति था। प्रांतों में मुक्ता अपनी सेना का नेतृत्व करते थे। प्रांत के लिए मुक्ता नामक अधिकारी बनाए गए थे। इल्तुतमिश के द्वारा न्याय व्यवस्था कैसी थी? सबसे पहले इल्तुतमिश ने न्याय का समुचित प्रबंध किया। न्याय के लिए उसने राजधानी तथा सभी प्रमुख नगरों में काजी और अमीरे दाद की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? काजी और अमीरे दाद की। सुल्तान न्याय का स्रोत होता था। अंतिम निर्णय उसी के हाथ में होता था। इल्तुतमिश के न्याय व्यवस्था के संबंध में इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 शेर बने हुए थे, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था और लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगता था। उस समय लाल वस्त्र धारण करना न्याय का प्रतीक समझा जाता था। और उल्लेखनीय है कि रजिया सुल्तान ने भी लाल वस्त्र पहनकर ही जनता के सामने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन से हटाने की प्रार्थना की थी। सुल्तान के बाद काजी उल कुजात ही सर्वोच्च न्याय अधिकारी था। कौन सर्वोच्च अधिकारी था? काजी उल कुजात। सबसे पहले सुल्तान था जो सर्वोच्च न्यायाधीश था, और उसके नीचे काजी उल कुजात। इल्तुतमिश ने अनेक हिंदू सरदारों को भी अपने क्षेत्रों पर राज्य करने का अधिकार प्रदान किया था। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था कैसे स्थापित की थी? सबसे पहले दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है तथा मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सर्वाधिक है। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। कौन था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? वो इल्तुतमिश था, और वह तुर्क था। इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ भी था। विदेशों के प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। टकसाल जहाँ पर मुद्रा का निर्माण किया जाता है। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी प्रचलित करवाया। ये सिक्कों के प्रकार हैं, चांदी का टंका और जीतल। सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया तथा अपने लिए भी शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य, सदा विजयी इल्तुतमिश शब्द अंकित करवाया। ऐसे पावरफुल शब्दों को उसने सिक्कों पर लिखवाया। यह उस समय की परंपरा थी। साथ ही स्वयं को प्रधान धर्म रक्षक नासिर अमीर उल मोमिन भी घोषित किया। इन सिक्कों पर हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे शिव का
नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। इल्तुतमिश के पहले सिक्कों पर शिव का नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित किए जाते थे। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का प्रचलित करवाया। उसका चांदी का टंका 175 ग्रेन का होता था। कितने ग्रेन का होता था? 175 ग्रेन का होता था। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान होते थे। आगे चलकर बलबन ने सोने का टंका और सिकंदर लोदी ने चांदी और तांबे का टंका जारी किया। अब इल्तुतमिश की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी? तो सबसे पहले इल्तुतमिश एक महान विजेता व प्रशासक होने के साथ साथ कला और संस्कृति का भी पोषक था। उसके समय में दिल्ली का नगर एक मुख्य सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जहां मध्य एशिया से आने वाले शरणार्थी कलाकारों, शिल्पकारों और विद्वानों को आश्रय मिला। दिल्ली को समकालीन साहित्य में हजराते दिल्ली कहा गया है। क्या कहा गया है? हजराते दिल्ली कहा गया है। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। पहले लाहौर राजधानी थी, बाद में इल्तुतमिश ने उसको दिल्ली स्थानांतरित किया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इल्तुतमिश का योगदान महत्वपूर्ण है। उसे दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। उसने 1231 से 1232 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इसका निर्माण कार्य मूलतः इराक के निवासी सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया था, किंतु उसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार पर अपने आश्रयदाताओं कुतुबुद्दीन ऐबक एवं सुल्तान मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का नाम अंकित करवाया। इसके अतिरिक्त उसने जोधपुर में अतारकिन का दरवाजा निर्मित करवाया तथा दिल्ली में एक मस्जिद व मदरसा का भी निर्माण करवाया। उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा भी बनवाया था। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो उसने उसके कब्र पर एक मकबरा बनवाया था। उसने बदायूं में हौज़े शमसी तथा शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया। 1223 ईस्वी में उसने बदायूं में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने स्थापत्य कला की ओर भी विशेष ध्यान दिया था। अब उसने साहित्य के क्षेत्र में क्या किया? इल्तुतमिश विद्वानों तथा योग्य व्यक्तियों का सम्मान करता था। उसने मंगोल आक्रमणों के कारण मध्य एशिया और इस्लामी प्रदेशों से भागकर आए हुए सभी योग्य व्यक्तियों और राजपुरुषों को अपने दरबार में स्थान प्रदान किया। समकालीन विद्वान मिन्हाजुस सिराज और मलिक ताजुद्दीन को उसने संरक्षण प्रदान किया। निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी और फखरुल मुल्क इसामी जैसे योग्य व्यक्तियों को उसने दरबार में आश्रय दिया था। निजामुल मुल्क जुनैदी को इल्तुतमिश ने अपना
प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इल्तुतमिश ने मदरसों का भी निर्माण करवाया था। उसने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की और उसका नामकरण मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसाए मुइज्जी रखा। क्या नाम रखा? मदरसाए मुइज्जी। इसी के नाम पर उसने बदायूं में भी एक मदरसे की स्थापना की थी। नासिरी मदरसा की स्थापना भी इल्तुतमिश ने करवाई थी। इसका नामकरण उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के नाम पर किया था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब इतना कुछ जानने के बाद इल्तुतमिश की धार्मिक नीति के विषय में जानना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत जीवन में इल्तुतमिश अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, बहुत धार्मिक था। मिनहाजुद्दीन सिराज ने उसके संबंध में लिखा है कि उसके समान धर्मपरायण, दयालु तथा महात्माओं या विद्वानों का सम्मान करने वाला कोई दूसरा शासक नहीं हुआ। लेकिन ये अतिशयोक्ति है, ऐसी बात सत्य नहीं है। इल्तुतमिश रात्रि का पर्याप्त समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था। वह सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख जलालुद्दीन तबरेजी, शेख बहाउद्दीन जकारिया और शेख नक्शवी का बहुत आदर करता था। दरबार में धार्मिक गोष्ठियों का आयोजन भी करता था और वह उलेमा वर्ग को भी संतुष्ट करता था। उसने रहस्यवादियों के सद्भावना से पूरा लाभ भी उठाया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया की सहायता से उसने मुल्तान पर विजय प्राप्त की तथा शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसे शमशी तालाब के निर्माण में सहायता दिया था। इस्माइल शियाओं का विद्रोह इल्तुतमिश के समय में ही हुआ था, परंतु इल्तुतमिश ने उसका दमन कर दिया। अब इल्तुतमिश का मूल्यांकन। आरंभिक तुर्क सुल्तानों में इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण स्थान था। भारत में तुर्की सत्ता के विकास में उसका उल्लेखनीय योगदान है। उसने मध्य एशियाई राजनीति से नाता तोड़कर दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र एवं वैधानिक स्वरूप प्रदान किया तथा एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो पूर्णतः भारतीय था। ऐसा नहीं था, पूर्णतः भारतीय नहीं था, फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। वह एक साहसी सैनिक तथा योग्य सेनापति होने के साथ साथ एक दूरदर्शी शासक था। उसने भारत में नव तुर्की राज्य को शक्तिशाली व संगठित किया और उस पर अपने वंश के अधिकार को सुरक्षित रखा। मंगोल आक्रमण के समय से दिल्ली पर बहुत अधिक भय बन गया था मंगोलों के आक्रमण का। के निजामी लिखते हैं, ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। दिमागी खाका मतलब उसको दिमाग में उसकी प्लानिंग की थी। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार उसने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित की थीं। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार उसने ऐसे सैनिक राजतंत्र की नींव डाली जो आगे चलकर
खिलजियों के नेतृत्व में निरंकुशता की पराकाष्ठा पर पहुंचा और उसके पथ प्रदर्शन के लिए कोई परंपरा नहीं थी। आरपी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से ही होता है। इल्तुतमिश ने राज्य की सीमा का निर्धारण कर उसे सुदृढ़ किया। उसने राजा का पद तथा राजत्व सिद्धांत की स्थापना की। उसका शासन दृढ़ था किंतु बर्बरतापूर्ण नहीं था। उसने कबीर खां अयाज नामक अपने दास को, जो सुल्तान का राज्यपाल पद पर असफल रहा, उसे वहां से हटाकर दंडित न कर उसकी जीविका के लिए पलवल ग्राम प्रदान किया। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।